प्रेगनेंसी। मैं अगेन एंड अगेन इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। ये प्रोटोटाइप आर्टिकल है जो कि एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज दोनों को डिफाइन कर रहा है और मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज है ग्रेटर देन 1500 ml ऑफ ब्लड लॉस या हीमोग्लोबिन डिक्रीज ऑफ मोर देन 4 और acute transfusion requirement of more than 4 units। अब एंटीपार्टम हेमरेज है जब ब्लीडिंग 24 वीक्स ऑनवर्ड्स होती है जेस्टेशन। इसकी रीजंस क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, यूट्राइन रप्चर दैट इज वर्स्ट एंड ट्रॉमा। जो बाकी दो रीजन है रिटेन प्लेसेंटा और यूट्राइन एट होनी, ये आगे फिर पोस्टपार्टम की तरफ जो है वो हेमरेज की तरफ लेके जाती है। तो वो तीन रीजंस एंटीपार्टम हेमरेज की हैं और ट्रॉमा भी है, चौथी रीजन ट्रॉमा। ओके, वर्सेस पोस्टपार्टम हेमरेज जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी है विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी और सेकेंडरी है 24 आवर्स इज अप टू 6 वीक्स। इसके 4 टीज हैं। टोन यानी यूट्राइन एटोनी, टिश्यू रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ यानी रिटेन प्लेसेंटा फॉर एग्जांपल, रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, फिर कोई भी ट्रॉमा और थ्रोम्बिन कोआगुलोपैथी। तो ये 4 कॉजेज हैं पोस्टपार्टम की। यूट्राइन एटोनी is the single most important cause of death। ठीक है, अब होता क्या है कि जो आपकी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हार्ट रेट हो रहा है, ये तो नॉर्मली फीमेल को होता ही है, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो जब तक ये सिम्टम्स को आप लाइट लेते हैं और जब जब सिम्टम्स आना शुरू होते हैं तब डिकम्पनसेशन बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होता है, तो आप यूजुअली अंडर एस्टिमेट करते हो और फिर यकदम मैटरनल कोलैप्स होता है। तो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग और यकदम मैटरनल डिकम्पनसेशन आने लग पड़ती है। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। सो आपने वार्निंग साइंस को सीरियसली लेना होता है हमेशा। टैकीकार्डिया, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, पैलर, पुअर यूरिन आउटपुट, pathological CTG। Pathological CTG may be the actually the only sign that you can pick in a case of uterine rupture, जो कि बड़ी नॉन स्पेसिफिक सी टर्नरनेस, छोटी मोटी ब्लीडिंग, टेकिपनिया, हाइपोटेंशन, CTG चेंजेस, रिमेंबर दैट। तो आपका 30 से 40% ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम लॉस हो चुका होता है जब टैकीकार्डिया आना शुरू होता है। सो जो अनएंटिसिपेटेड हेमरेज है, इसकी वर्सेस एंटिसिपेटेड हेमरेज डिफरेंट मैनेजमेंट है। अब इस केस में आपने मैटरनल और फीटल दोनों चीज़ों को बचाना है। अब आपने हमेशा हर मैटरनल केस को लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी जनरल मैनेजमेंट है। एस्पिरेशन प्रोफिलैक्सिस, ट्यूब डालते हुए आपने सक्शन रेडी रखी, प्रोकाइनेटिक एजेंट दिया, RSI किया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं की, एंड लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट लाजमी करनी है वेज रख के। ये आपकी जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को अगेन उस तरह ब्लंट करना, एवरीथिंग। और आपका जो ओ नेगेटिव ब्लड है वो होना चाहिए आपके पास इन द थिएटर। रिमेंबर, आप प्रेग्नेंट फीमेल में और पॉजिटिव ब्लड देने की नहीं रिस्क ले सकते, क्योंकि अगर पहले से एंटी डिसेंसिटाइजेशन हुई है और पेशेंट जो था वो नेगेटिव है, तो अब आप जब पॉजिटिव ब्लड दे दोगे उसको तो इमीडिएटली उसको वो मसला हो जाएगा, रिएक्शन होगा उसको। सो आपने प्रेग्नेंट फीमेल को लाजमी हमेशा ओ नेगेटिव ही देना, तो यू नीड ओ नेगेटिव ब्लड विथ यू। और आपके पास अगर पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस हैं जैसे हीमोक्यू, जब जो कि आपकी हीमोग्लोबिन बता सकते हैं, या आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस हैं जो कि हीमोग्लोबिन बता सकती हैं, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। हीमोक्यू बेसिकली आपको नॉन इन्वेसिवली हीमोग्लोबिन बता देगी, जिस तरह पल्स ऑक्स बताता है, तो हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन बता रहा था, तो वेरी यूज़फुल। वार्म फ्लूइड्स देने हैं, ओ नेगेटिव के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। और बाद में फिर आपने ग्रुप स्पेसिफिक और फॉरेन क्रॉस टाइप एंड मैच ब्लड भेजना है, और जब वो आएगा वो आपने फिर देना है। और गोल डायरेक्टेड फ्लूइड थेरेपी होगी आपकी, मैसिव हेमरेज प्रोटोकॉल्स होंगे एंड एवरीथिंग। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, यूनेटोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट,
सारे ऑन बोर्ड होंगे आपके, राइट। आप बीच बीच में टेस्ट भेजते जाओगे, आप बीच बीच में से प्लेटलेट, पीटीए, पीटीटी, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट लाइक कैल्शियम स्पेशली आप भेजते रहोगे। ओके, और आपकी इन्वेसिव आर्टीरियल लाइनिंग होंगी, सेंट्रोवेनस लाइन मोस्ट लाइकली होगी, और आपके इंडक्शन एजेंट लाइक केटामिन होंगे। रीजनल सीजन नहीं देना अगर ब्लड प्रेशर वगैरह लो है, एंड जब तक रिसेसिटेट नहीं किया थिएटर में नहीं लाना पेशेंट को, अगर टाइम अलाउ करता है। अगर सिवियर फीटल डिस्ट्रेस है फिर तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ों को आपने एक तरतीब से लाजमी बोलना है, विच आई एम टेलिंग यू। एंड रिमेंबर कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है हमेशा, जो टोन से रिलेटेड जो यूट्राइन एटोनी है, उसमें आपकी क्या चीज़ होती है, एक होता है उसमें आपकी यूट्रोटोनिक एजेंट लाइक ऑक्सीटोसिन, फिर होता है आपका यूट्राइन मसाज, और तीसरा होता है कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, अम्बिलिकल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 एक्टिव आपकी मैनेजमेंट होती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट अ पोस्टमार्टम हेमरेज, क्योंकि यूट्राइन एटोनी इज़ द 80% जो कॉजेज होती हैं, कॉज होती है इन यूट्राइन एटोनी, इन पोस्टमार्टम हेमरेज, वो यूट्राइन एटोनी होती है, की वजह से होती है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया गया 5 इंटरनेशनल यूनिट का बोलस है, आप रिपीट कर सकते हो। डोज है 10 यूनिट फॉर 4 आवर्स, 10 यूनिट पर आवर ओवर 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स में 40 यूनिट चले जाएंगे। फिर अगर गोमेट्रीन की तरफ जा सकते हैं, उससे हाइपरटेंशन होती है, रिमेंबर 500 माइक्रोग्राम IM या स्लो IV। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा है, कार्बोप्रोस्ट, इससे एस्थमेटिक में मसला है, ब्रोंकोस्पेज़म हो सकता है, और इससे हाइपरटेंशन भी हो सकती है। और मिसोप्रोस्टोल जो कि E1 एनालॉग है, इससे ब्रोंकोस्पेज़म नहीं होता, जो कि आप यूजुअली यूज़ करते हैं, सबलिंगुअली दे रहे होते हैं। और जो आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट है, पहले मेडिकल मैनेजमेंट होगी, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और MPPH के बारे में बात करें तो बायमैनुअल यूट्राइन कंप्रेशन, यूट्राइन फ्यूचर ले सकते हैं 20 इंच। फिर आप इंट्रा यूट्राइन बलून टेम्पोनार्ड यूज़ कर सकते हो, वजाइना से इंसर्ट करके यूट्रस तक लेके जाना है, और इसको आप लेफ्ट लीव कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आप रेडियोलॉजी को इंटरवेंशनल बुला के एम्बोलाइजेशन, आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन कर सकते हो ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स, लाइगेशन करवा सकते हो या खुद कर सकते हो यूट्राइन वेसल, ओवेरियन वेसल, या इंटरनल आइलेक एज अ लास्ट रिसोर्ट। और ये सब कुछ नहीं हो रहा तो परफॉर्म अ पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टमी। सो रिमेंबर ये सब चीज़ें आपने बोलनी है, इंक्लूडिंग हिस्टेरेक्टमी। और ट्रांसफ्यूजन की प्रैक्टिस में आपने टैग का इस्तेमाल लाजमी बोलना है अगेन, कि यू विल यूज़ टैग और रोटम और सैल्वेज अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी ब्लड कंजर्वेशन थेरेपीज है। ट्रांएग्जामिक एसिड का भी बोलना है, वो भी ब्लड कंजर्वेशन थेरेपी का पार्ट है। टैग भी आपने ब्लड कंजर्वेशन थेरेपी का पार्ट है। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं इसमें। जो एंटीपार्टम हेमरेज है उसको मैं दोबारा एक क्विकली गो थ्रू करना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और मज़ीद बता देता हूँ। कि प्रीविया है, प्रीविया की 4 टाइप्स ऑलरेडी यू नो अबाउट दम। किसी भी टाइम मैसिव हेमरेज हो सकता है। आप लेबर दे सकते हो अगर प्लेसेंटल एज 2 सेंटीमीटर से दूर है इंटरनल ऑस के, लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर, अगर वो विद इन 1 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल ऑस है, फिर आपका एक पेशेंट का सेक्शन ही होगा। मैसिव हेमरेज का बहुत ज़्यादा रिस्क है, और मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल आपने स्टार्ट करना है। ये पेनलेस वेजाइनल डिलीवरी होती है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, वर्सेस अब्रप्शन। अब्रप्शन में पेनफुल होगी, और एब्रप्शन आपका 20 वीक से ऑनवर्ड कभी भी हो सकता है, प्लेसेंटा की सेपरेशन। और इसका मसला ये है, वहाँ ब्लीड होगा, क्लॉट बनेगा, ब्लीड होगा, क्लॉट बनेगा, और वहाँ पे उस बार बार क्लॉट बनने से DICs हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी मेजर कॉम्प्लिकेशन, और 2 लीटर तक का ब्लड भी वहाँ कंसील हो सकता है। सो दिस कैन लीड टू अ मैसिव हेमरेज। इसकी ट्रीटमेंट होती है कि आपने डिलीवरी करवानी है, बस किसी तरह सिजेरियन करा के प्रेगनेंसी की डिलीवरी करा लेनी है। अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, और अगर सिजेरियन है तो आप डिपेंडिंग ऑन द हीमोडायनामिक्स, अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक वगैरह नहीं है तो, और कोई ब्लीडिंग या क्लॉटिंग एबनॉर्मैलिटी नहीं है, तो आप एपिड्यूरल या स्पाइनल जा सकते हो, अदरवाइज गो फॉर जनरल एंडोट्रेकियल एनेस्थीसिया।
यूट्राइन रप्चर कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, और ये किसी भी ट्रॉमा से हो सकता है, मोटर व्हीकल ट्रॉमा, इंस्ट्रूमेंटल वजाइनल ट्यूब से ट्रॉमा, या फिर ये ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, टॉल एक्ट जो है जिसके हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बहुत नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स है, फीटल ब्रेडिकार्डिया, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्शन की सेसेशन, लॉस ऑफ स्टेशन, मैटरनल हाइपोटेंशन, ब्रेक थ्रू पेन विद एपिड्यूरल, बट fetal heart rate pattern जो है is the first and most common sign associated with uterine rupture. Retained placenta और यूट्राइन एटोनी पोस्टमार्टम की कॉजेज थी जो हम पढ़ चुके हैं। अगर रिटेन प्लेसेंटा और आपने उसको निकालना है तो आप पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन के बोलोसिस दे सकते हैं। इससे काम नहीं बन रहा तो आप रीजनल एनेस्थीसिया की तरफ जाओ। उससे भी काम नहीं बन रहा तो आप जनरल एंडोट्रेकियल्स करके इनहेलेशनल एजेंट 2 मैक पे खोल दो ताकि यूट्रस रिलैक्स हो। तो आपने बेसिकली इसमें यूट्रस को रिलैक्स रखना होता है। यूट्राइन एटोनी के बारे में सारी बात हो गई है। इसकी एक्टिव मैनेजमेंट आपको थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्लास में आनी चाहिए। फिर आते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्रीटा हो सकता है वो है abnormal adherence onto the myometrium. Increta है into the myometrium, वो onto the था, onto accreta, increta है into the myometrium, और percreta through and through full thickness of the myometrium से वो आगे जाके बाउल, ब्लैडर, ओवरीज या किसी भी पेल्विक ऑर्गन से ढेर हो गया। और इसमें बहुत ज़्यादा ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम है ये पेरीपार्टम हिस्टेरेक्टमी की बहुत बड़ी कॉज है। और परक्रीटा पूरी तरह डायग्नोज नहीं कर सकते अनटिल खोल के यूट्रस को देख रहे हो सर्जिकली। तो आपने कभी भी ये क्रीटा से अगर स्पेक्ट्रम्स हैं, आपने हमेशा तैयार रहना है हिस्टेरेक्टमी के लिए, क्योंकि ये परक्रीटा निकल सकता है किसी भी टाइम, और इसमें वही कुछ होगा, मैसिव ब्लड लॉस, मैसिव हेमरेज और वो सारा कुछ। एमनियोटिक अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो मैटरनल हेमरेज है इसका, ये एंटीपार्टम हेमरेज का जो सिनेरियो है, इसमें अगेन देखिए, जो आप अगर जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर वंस पॉज करके, एंड देन आई विल टेल यू कि आपकी जो ट्रीटमेंट है, जो भी आपने इस पेशेंट का करना है, ये आपकी इमीडिएट मैनेजमेंट हमेशा एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन और रिससिटेशन होगी, ठीक है। एडमिशन 100% ऑक्सीजन एंड लेफ्ट यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट, IV access to large bore cannula, send CBC, coagulation, cross match, and commence fluid, but don't give overly ज़्यादा fluid क्योंकि यहाँ 1:1:1 मैसिव हेमरेज वाला हो सकता है, ठीक है। और नेगेटिव हार्मोन अवेलेबल होंगे वो आपने गोल डायरेक्टेड दे देने हैं। अगर नहीं आपने मंगवा लो, बेहतर ये कि टाइप स्पेसिफिक ब्लड दो, लेकिन अगर पेशेंट बिल्कुल डिकम्पनसेट कर रहा है फिर आप ओ नेगेटिव भी दोगे, लेकिन अपने पास रख लोगे कि क्रॉस मैच जब तक अवेलेबल नहीं आपके पास एटलीस्ट हो। अब आपने प्रेशर बैग्स, फ्लूइड वार्मर्स, फिर आपकी टैग्स, फिर आपकी ट्राइनेक्सामिक एसिड, सल्फेट, वो सब चीज़ें, हीमाक्यू, नॉन इन्वेसिव हीमोग्लोबिन की जो मेजरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉल टू सीनियर एनेस्थेटिस्ट, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, इंटेंसिविस्ट, न्यूनेटोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट। क्रॉस मैच आपने 6 के करीब ब्लड मंगवा लेने हैं, और आपने FFP, क्रायो, प्लेटलेट सबकी कंसिडरेशन लेनी है, और इन्वेसिव आर्टेरियल लाइन या CV की ज़रूरत पड़ सकती है। फीटल मॉनिटरिंग एम्स क्या हैं, टेम्परेचर मोर देन 35, ये आप टाइप इसको पॉज करके ऑलवेज गो थ्रू दिस, टेम्परेचर मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस, ये MTP की एम्स है। फाइब्रिनोजन लेवल मोर देन 2, प्लेटलेट मोर देन 75, INR लेस देन 2, pH मोर देन 7.2, APTT लेस देन 2 टाइम्स, जिस तरह INR लेस देन 2 है, APTT भी लेस देन 2 टाइम्स है। ट्राइनेक्सामिक एसिड, अवॉइड हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, कोagulation जो कि लीथल ट्राइड है। इलेक्ट्रोलाइट्स में अवॉइड हाइपोकैल्सीमिया, कीप आयनाइज्ड कैल्शियम मोर देन 1.1, ओके, और ट्रीट द कॉज। सो ये सारी है मैनेजमेंट। आपने थिएटर से पहले अगर रिसर्चेशन कर सकते हो तो रिसर्चेशन कर लो, वरना थिएटर में ले आओ। और थिएटर की मैनेजमेंट यही है, और जनरल एंडोट्रेकियल एनेस्थीसिया होगा जिसके बारे में आपको पता है, वो फिर आपकी जनरल मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट है पेशेंट रिलेटेड, जनरल एंड पेशेंट रिलेटेड मैनेजमेंट, जो कि ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट है उसकी रिलेटेड मैनेजमेंट जो भी है। फिर आपकी
स्पेसिफिक मैनेजमेंट है जो कि सर्जिकल एंड कॉज रिलेटेड, उसमें सब कुछ आ जाएगा। इन सब चीज़ों को आपने प्री ऑप इंट्रा पोस्ट ऑप करके बोल देना है, ठीक है। कॉजेज़ आपको पता ही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनेस्थेटाइज करने का उसने बता दिया है। Ensure correction of hemodynamic instability and coagulation abnormality if time permits, very important. As patient specific में aspiration prophylaxis है, left uterine displacement है, जो कि वो गायनी के obstetric patients की होती हैं, मतलब supine hypoventilation hypotension syndrome वगैरह वगैरह, aspiration का risk, और रैपिडली वो डीऑक्सीजनेट हो जाते हैं तो आपने RSI करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आपने इंट्रा देखते रहना है, ब्लड लॉस मैप मेंटेन करना है, फीटल डिस्ट्रेस से बचाना है, ये सारी जनरल मैनेजमेंट है। इसको पॉज करके अगेन, व्हाट मेजर्स अवेलेबल टू इन्फ्लुएंस डिग्री ऑफ ब्लड लॉस, दोबारा पढ़ लेना। यू नो ऑल दिस, यू नो अबाउट ऑल दिस ऑलरेडी।